प्रयागराज की जहां जयपुरिया कॉलेज के वात्सल्य परिसर में आरएसएस की बैठक, संघ के कार्यों और देश की अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रतिदिन 4 सत्रों में होगी बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठक में होंगे शामिल। तो खबर प्रयागराज से, जहां पर आरएसएस की बैठक मोहन भागवत ले रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल। खबर प्रयागराज से, जहां जयपुरिया कॉलेज के वात्सल्य परिसर में आरएसएस की बैठक, संघ के कार्यों और देश के अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रतिदिन 4 सत्रों में होगी बैठक। तो संघ प्रमुख बैठक ले रहे हैं प्रयागराज के जयपुरिया कॉलेज के वात्सल्य में। इस खबर पर हमारे साथ हमारे प्रयागराज संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, प्रयागराज में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं। बैठकों का दौर जारी है। बैठकों पर क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या दिशा निर्देश संघ कर्मियों को दिए जाएंगे? राहुल, में आज 16 से 19 तारीख तक रहेंगे। मोहन भागवत जी की बैठक है और बैठक में अहम मुद्दों पे बात होगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 साल पूरा होने के बाद मोहन भागवत जी यहाँ प्रयागराज में आए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने बैठक करी। बैठक चालू होने वाली है। तो खबर प्रयागराज से, जहां पर संघ के कार्यों और देश के अहम मुद्दों को लेकर आरएसएस की बैठक हो रही है। प्रतिदिन 4 सत्रों में होगी बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठक में होंगे शामिल। तो खबर प्रयागराज से, जहां जयपुरिया कॉलेज के वात्सल्य परिसर में आरएसएस की बैठक, संघ के कार्यों और देश के अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ऐसी खबर पर राहुल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल, संघ की बैठक है, 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में। क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर यह बैठक की जा रही है? राहुल जी, अभी आपसे बताया गया गौहनिया में, प्रयागराज की गौहनिया क्षेत्र पड़ता है और गौहनिया क्षेत्र में आए हुए हैं। आज दो दिन पहले आए हुए और अभी आज 16 से लेकर 19 तारीख तक ये बैठक होगी और रोज 4 सूत्रों पे बातें बनेगी। और बनने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज जो संगम नगरी है, संगम नगरी में कुछ महीनों में क्या मांग आने वाला है, उसी के दौरे पे कुछ बातें होंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा 100 साल पूरा होने के बाद, 100 साल पूरा हुए हैं तो हम चाहते हैं संगम नगरी जो है पावन धरती है, यही से कुछ नई बैठक करें, कुछ नई सोच करें, जो देश को जो भारत है, भारत देश को कुछ न कुछ फायदा उठे। इसी बात पर मुद्दे पे अपने संघ के पदाधिकारी और आला अधिकारियों के साथ भी हो सकती है बैठक। जो दूर दूर से इनके जो संघ के जो है नेता वगैरह ये सब आए हुए हैं और ये कल से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख 2 दिन पहले से ही यहाँ पर गौनिया में आए हुए हैं। उसी को देखते हुए कि आज बैठक है, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। वहां पे प्रशासन और शासन अलर्ट मोड में है कि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि अभी हाल में ही ये छात्रों का भी यहीं पे कुछ चल रहा था, धरना प्रदर्शन था। इसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है, कोई ऐसी घटना ना हो, इसीलिए देखते हुए मोहन भागवत की सारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जी राहुल, ऐसा तो नहीं कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संघ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मजबूती प्रदान करे और इसको लेकर बैठक का आयोजन किया जाए? और जिस तरह से बैकडोर से हमेशा या कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आरएसएस जो है वह बीजेपी के लिए कार्य करती है, तो क्या मायने इस बैठक के निकाले जाएं कि चुनाव के 1 साल पहले 2024 की तैयारियों के लिए तो ये बैठक का खाका तैयार नहीं किया जा रहा बैठक में? राहुल जी बता दिया जाए कि जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो है मौके पर पहुंचे हुए थे उनकी आगमनी के लिए, क्योंकि वो पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हो सकता है कि ये बैठक हो बीजेपी, क्योंकि सब विपक्ष के जितने नेता हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, सब यही कहते हैं आरएसएस
सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है, बीजेपी की भला चाहती है, बीजेपी के लिए ही चुनाव प्रचार करती है। और वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे हुए हैं और पहुंचे थे और पहुंचे हुए भी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति होती है कि ये चुनाव से 2 साल पहले, 1 साल पहले से चुनाव की तैयारियां करती है। और इसीलिए हो सकता है कि आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, अगर वहां पे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, तो इसी को देखते हुए कुछ न कुछ बीजेपी के लिए रणनीति बन रही होगी, जो बीजेपी को आए दिन चुनाव में जो चुनाव होने वाला है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए चुनाव का फायदा उठे बीजेपी को, इसलिए हो सकता बैठक करे। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बहुत बड़ा चेहरा है, पूरे देश में विदेश में उनका नाम है, चर्चित है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मोहन भागवत जी बीजेपी के लिए भी बैठक कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई खुल के खुलासा नहीं आई है कि किस चीज पे बैठक होगी। जब बैठक होगी तो वो खुल के बात आएगी। और बैठक में कुछ ही जो संगठन के लोग हैं, संगठन के जो शुरू से संगठन जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हैं, बस वही रहेंगे, अन्यथा कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। जी राहुल, आगामी कुछ समय में निकाय चुनाव भी हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, जिस को लेकर ये शायद बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से डिप्टी सीएम के जो हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी अगुवाई की है संघ प्रमुख की। लेकिन इस पूरी बैठक को लेकर क्या कांग्रेस का कोई बयान सामने आया है? कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस बैठक को लेकर? जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ पे जो नेता है वो उनका यही कहना है कि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की भला चाहती है, बीजेपी के प्रचार कर रही है। अगर आज प्रयागराज है, प्रयागराज जो है कि यहाँ पे 12-13 जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो सब उनके लिए प्रचार कर रही है। क्योंकि जो प्रयागराज से जो जीत गया है, क्योंकि प्रयागराज से ही कल्याण सिंह से पंडित जवाहरलाल नेहरू निकले हुए हैं, इसीलिए प्रयागराज में आरएसएस प्रमुख आए हुए हैं। कुछ न कुछ कारण है कि जो ये प्रचार कर रहे हैं तो ये बीजेपी को मजबूत बना रहे हैं। अब मजबूत बनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक जैसे हो, वो हर मंत्री चाहे जो मंत्री हो, वो प्रयागराज आता है, हर दूसरे तीसरे दिन आने जाने लगा रहता है। वो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये बीजेपी के प्रचार के लिए है। ये कांग्रेस और आम सपा, बसपा सब यही कह रही है कि बीजेपी के प्रचार के लिए। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे प्रयागराज संवाददाता राहुल मिश्रा, जो कि आरएसएस की बैठक से संबंधित अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। तो